जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं आपको, सोनप्रयाग आ गए हैं। और सोनप्रयाग से यहाँ पे थोड़ा सा लगभग आपको 700 मीटर से लेकर 500 मीटर तक पैदल जाना पड़ता है। उसके बाद आपको टैक्सी स्टैंड मिलेगा। वैसे मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा टैक्सी स्टैंड कहाँ पे मिलेगा। ये पहला आपको मिलता है, आपको जो यहाँ पे दिख रहा है कोतवाली सोनप्रयाग। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा तो आप साइड के रास्ते से जाओगे, ठीक है। तो साइड का रास्ता देख रहे हो ना, वहाँ से जाओगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे जाके चेक होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो सिंपल सी बात आपको क्या होगी, आप साइड से निकल के इस रास्ते से जा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो सभी लोग सोनप्रयाग में खाना खा रहे हैं, क्योंकि सोनप्रयाग में अगर आप खाना वगैरह खाते हो तो सस्ता मिलता है। तो आप लोग सोनप्रयाग में ही खाना खाएं। तो सोनप्रयाग में भी हम खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप निकलेंगे गौरीकुंड के लिए। जैसे क्लियर कर दूं मैं आपको कि वहाँ से हमने खाना खाने के बाद जस्ट चढ़ाई ऊपर की तरफ स्टार्ट कर दी है। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्लियर, जैसे मैंने आपको भी वहाँ भी बताया था कि चेकिंग वगैरह जो वहाँ पे करते हैं, देखो साइड में जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं जूम करके दिखाऊँ, यहाँ पर चेकिंग वगैरह यहाँ पर करते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह। वैसे इतनी ज़्यादा नहीं होती है, अगर आप साइड से अगर निकल कर आ जाते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तभी कोई। दिख गया आपको केदारनाथ में श्रद्धालुओं का स्वागत है। भाई जैसे ही ये मैं बोर्ड देखता हूँ मैं इतना खुश हो जाता हूँ इस केदारनाथ के बोर्ड को देखने के लिए, जैसे कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। कोई मुझे कहे तो मैं डेली ही केदारनाथ आ जाऊँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है केदारनाथ आना। तो ये स्टार्ट हो चुकी है केदारनाथ के लिए। ऊपर आपको जो गाड़ियाँ दिख रही होंगी, ये हमारे मोहित भाई लगे पड़े हैं। भाई माइक होगा नहीं, और माइक निकाल देते पंकज सर, हाँ माइक दे दे बेचारा। दोस्तों जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ये केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का स्वागत है। ये पहला बोर्ड आपको दिख जाता है, जहां से आप जैसे ही लेफ्ट लेते हो, लेफ्ट लेते ही आपको सीधे ऊपर की तरफ टैक्सी स्टैंड आ जाता है। जैसे मैंने आपको आगे की बातें बता दी कि कैसे आप आओगे, तो टैक्सी स्टैंड सीधे मिल जाएगा। तो आपको दिखा दूं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है केदार धाम में आपका स्वागत है, मतलब कह सकते हैं कि ये जन्नत का रास्ता है जो आपको जन्नत में पहुंचा देता है। तो इस रास्ते पर अभी मैं चल रहा हूँ, इतने मजे में चल रहा हूँ ना कि इतनी इच्छा है मेरी इस रास्ते पे मैं हमेशा चलूँ। अक्सर कंटिन्यू तीसरे साल फिर मैं केदारनाथ आया। वैसे जो लास्ट ईयर मेरे साथ लोग आए थे, इस साल उनमें से कोई नहीं आया, बट शायद भोलेनाथ चाहते हैं कि मैं हर बार आऊँ, इसलिए मैं इस बार भी आया हूँ। और इस बार मिला के मेरी 5वीं बार केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। बट अभी तो चल रहे हैं, बट 5वीं बार कंप्लीट हो जाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा सुकून हद से ज़्यादा मिल रहा है कि 5वीं बार केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट कर लूंगा। तो दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है, क्या है। वैसे तो मैंने जितने भी ब्लॉग बनाए हैं उसमें आपको बता ही दिया है, बट ये वाला ब्लॉग जो है थोड़ा सा यूनिक होने वाला है आपके लिए। तो सिंपल से आपको ये पुल दिख रहा है, आपको इस पुल में पार करते ही, जैसे आप पुल पार करते हो, पुल पार करते ही आपको मिलता है देखने के लिए टैक्सी स्टैंड, जहाँ पे टैक्सी लगी रहती है, जिसका किराया 50 रुपये है। और ये हमेशा लगा रहता है आपके जाने के लिए। जब भी आप आओगे टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी मिली रहेंगी। वैसे तो अभी मैं जून में हूँ और आज 22 तारीख है, इससे पहले बहुत से ज़्यादा भीड़ थी। और इस समय जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है, जून के लिए बंद हो चुका है, जुलाई के लिए ओपन है। और जुलाई में बहुत कम लोग आते हैं, जैसे कि देख रहे हो पंकज सर जो खड़े हुए हैं। साथ साथ आगे के चलिए सर सभी के, तो देखने से मिला है। हाँ ठीक है, यहाँ पे कहीं पे कोई चीजें नहीं है। आप फर्स्टली आपको मैं बता दूं, क्लियर बता दूं कि थोड़ा सा इस तरीके का कोई सीन है, जैसे मैंने आपको क्लियरली पहले ही बताया था कि कोई रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है। लास्ट टाइम जो दिखाया था, यहाँ पे बहुत सारा भीड़ होती है, लाइन लगी हुई होती है टैक्सी स्टैंड में जाने के लिए। और देखो यहाँ पे वो केदारनाथ का पूरा व्यू देख रहा है। मतलब इस समय जो आप अभी हो, एक टैक्सी स्टैंड हो सोनप्रयाग के, सोनप्रयाग पार्किंग से ऊपर की तरफ आओगे तो आपको टैक्सी स्टैंड यहाँ पे दिख जाएगा। बट यहाँ पे पुलिस वगैरह वाले जो भी मिलते हैं वो सारे के सारे थोड़े से अच्छे लोग होते हैं। वो नहीं चाहते आपसे बहस करना, कुछ भी करना। वो चाहते कि आप इजीली पूरा का पूरा अपनी यात्रा कंप्लीट करें, अच्छे ढंग से कंप्लीट करें। तो हम भी करते हैं। तो आपको दिखाता हूँ टैक्सी स्टैंड से पार करते हमारा टैक्सी स्टैंड है, आपको दिख गया होगा। ये टैक्सी स्टैंड है सोनप्रयाग का, यहीं से आपको गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलती है। पूरा मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से। और हाँ, आपको निरंतर बता दूं, कई बार क्या होता है टैक्सी स्टैंड के बगल में जहाँ नीचे की तरफ है ना, यहाँ पे लंगर चलता रहता है। बट यहाँ पे अभी लंगर वगैरह की कोई व्यवस्था है नहीं, बट यहाँ पे लंगर हमेशा चलता रहता है। तो आप जब भी आएंगे तो यहाँ पे लंगर वगैरह जो भी चीजें चख सकते हैं। अरे हाँ, रवि भैया कहाँ है? रवि भैया ठीक है। तो मतलब मुझे इतनी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के लिए। ठीक है, एक में 7 लोग 9 लोग ही बैठते हैं ना एक में। ये पूरी हो चुकी है, बच के 10 लोग हैं।
9 लोग ही तो बैठते इसमें पूरे। ये टैक्सी है और सभी लोग बैठ चुके हैं। तो ये यहाँ से जो किराया है 50 रुपए किराया है, जो गौरी कुंड छोड़ देता है। बैठ जा भाई, बैठ ना तू, बैठता क्यों नहीं है, तो बैठ ना तू। तो इस तरीके का पूरा व्यू है। यहाँ से सीधे गौरी कुंड हमें छोड़ेंगे और मैं यहाँ पे हूँ, देख लीजिए पूरा पूरा। ये टैक्सी स्टैंड है हमारा। ये बैठ गए सारे लोग अंदर, अंदर बैठ गए भाई सारे लोग। इस तरीके की बहुत सारी गाड़ियाँ देखिए लाइन से लगी पड़ी हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय हो बाबा। मतलब जब बोल दिया एक जगह नहाने के लिए वहाँ नहाएंगे, इस जगह ठीक है। जहाँ पे वहीं पे देंगे, कहाँ पे हमें नहाना है। कौन कुछ आइडिया देंगे, कौन देगा आइडिया? आप बताएंगे। हाँ तो तभी तो बताया, जहाँ बताएं वहीं नहाएंगे सारे लोग। हाँ गौरी कुंड में नहाएंगे। हाँ गौरी कुंड नहाएंगे। उसके बाद क्या प्लान है हमारा? उसके बाद पैदल चलते हैं, स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद बस चलते ही रहेंगे फिर। दोस्तों जैसे देख सकते हो आप सभी लोग बैठे हुए हैं मोहित जी। सभी लोग कहाँ बैठे हैं मोहित? सभी लोग बहुत गाली गलौज हुई थी। गौरी कुंड और टैक्सी में बैठे हुए हैं। वैसे गौरी कुंड पहुंचने वाले ही हैं और हम पहुंच भी जाएंगे, इसमें कैच करके ठीक है, पहुंचने वाले भी हैं, गौरी कुंड पहुंच जाएंगे, सेटिंग के बारे में सोच। कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी सेटिंग है इनकी, इनको सारी सेटिंग एंड्रॉइड यूज करते हैं। और कुछ तो टॉपिक है नहीं, एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं। उसने धोखे बताओ, उसको उठा लेते हैं घर से। अच्छा किसने के? अच्छा भाई कोई वीडियो पे डालू ना डालू, ये टॉपिक पे जरूर डालूंगा। ये मैं कसम खा के कहता हूँ इसकी, मैं इन्होंने कहा है इसकी पे भी मैं उठवा लूंगा। मैं कहा मैं कोई टॉपिक डालू ये जरूर डालूंगा, क्योंकि जहाँ दूर दी है वो राम पार्क का है। ज्यादा नहीं, ये बात को मैं कट कर दूंगा भाई, किसी की इज्जत का सवाल है। वैसे तो लूट ही ली इन लोगों ने, क्या ही बताऊं। ठीक है, चक्कर से आ रहे हैं। हाँ उल्टे से आ रहे हैं। क्योंकि जब भी लास्ट में आप आते हैं, नॉर्मल सी बात बताऊँ, लास्ट में जो ये टैक्सियाँ आती हैं, यहाँ पे लास्ट आपको टैक्सियाँ छोड़ देती हैं यहाँ पर, तो नीचे टैक्सी सीधा आपको नीचे कर दे जाती हैं। जो पार्किंग यहाँ पे लिखा है शटल पार्किंग, यहाँ पे लाके छोड़ देती हैं। उसके बाद नॉर्मल रास्ता ऊपर की तरफ आपका पैदल का ही है। तो रास्ता आपको आगे पैदल ही करना पड़ता है, क्योंकि टैक्सी यहाँ पे लाके छोड़ देती है। अभी ये नया बनाया गया है, पहले ही नहीं था। मैंने इस साल ही देखा है, लास्ट ईयर मैंने नहीं देखा था। तो अभी जस्ट ये बनाया गया है और यहाँ पे टैक्सी आके खड़ी हो जाती हैं। बाकी रास्ता आगे की ओर है जाने का। तो टैक्सियाँ अब आगे आ रही हैं, लगभग जाम खुल चुका है और मैं तो यहाँ पे नॉर्मल जो मेरे साथ के लोग उनका वेट कर रहा हूँ, क्योंकि जाम लगा हुआ था। जाम लगे होने की वजह से मैं यहाँ पे पैदल चल के आ गया। मैंने कहा भाई इतनी देर तक कौन खड़ा रहेगा, इससे अच्छा है कि मैं चल लेता हूँ। तो देखो सारी गाड़ियाँ आगे की तरफ आ गई हैं। क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? अरे कुछ कह रहे थे? हाँ कुछ कह रहा था। कैश नहीं है? मेरे पास ऑनलाइन है। ये नया बनाया है मोहित, ये टैक्स स्टेशन यहाँ पे नया बनाया है इस साल। पिछले बार देखो वहां तक आती थी, सच में वहां पे बोर्ड लगा हुआ। ये जो बात आपने एक्सप्लोर करी है ना, हाँ। बहुत अच्छा किया कि आपने पिछली बार देखा, इस बार देखा कहाँ कहाँ पर। यहाँ से जिनको पिट्ठू वगैरह लेना होता है वो यहाँ से ले लेते हैं। बाकी यहाँ से जो पूरा रास्ता है वो पैदल का है। थोड़ा सा अभी आगे चलेंगे तो आपको बोर्ड दिखेगा जहाँ से लिखा जाता है कि गौरी कुंड के लिए जाने का रास्ता है। बट आपको बताइए कि हम तो पैदल ट्रैक करने वाले हैं, तो पैदल ट्रैक करते हुए पहुंचेंगे। तो मैं आपको एक बोर्ड दिखाता हूँ जो बिल्कुल ही गलत बोर्ड है, जिसपे लिखा हुआ है केदारनाथ 16 किलोमीटर है, जो भी आगे दिखेगा आपको। बट 16 किलोमीटर नहीं है भाई, वो जब आप चलोगे तो समझ में आएगा आपको कितने किलोमीटर है। पर किसी से पूछो मत कितने किलोमीटर है, बस चलते रहिए। दिखा दूं दोस्तों आपको, तो चलते चलते हम देखो आपको वहां से पहले जो मैंने आपको दिखाया था, आपको गौरी कुंड का वो बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। तो पहला गौरी कुंड का बोर्ड है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और हम इनकी जहाँ लिखा है भारतीय डाक गौरी कुंड, यहाँ से आपकी मेन चढ़ाई जो स्टार्ट होती है, सीढ़ियों वाली, जो सीढ़ी वाली मेन चढ़ाई है वो यहीं से स्टार्ट होती है। देखो यहाँ से, यहीं से मेन चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है आपकी, गौरी कुंड से कहा जाता है। अब यहाँ से एक रास्ता थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है नहाने के लिए। अब देखो मुझे बता दो, एक रास्ता यहाँ से जाएगा नीचे नहाने के लिए। नॉर्मल ये जो रास्ता मैंने आपको दिखाया है, ये जो रास्ता नॉर्मल जो जा रहा है, ये गौरी कुंड, अगर मान लो किसी को आकर गौरी कुंड में नहाना है, नॉर्मल किसी को नहाना है गौरी कुंड में आकर, तो आके इजीली यहाँ पे गौरी कुंड में नहा सकता है। तो चाहे नदी में नहा ले, वैसे नदी का बहाव तो तेज होता है,
तो नदी के बहाव में जाकर नहाना है, साइड में जाके नदी में नहा सकता है। तो ये देखो आपको नदी दिख रही है, मंदाकिनी जो रिवर है यहाँ पे मंदाकिनी। आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, कैसी आवाज है इसकी। तो आगे से और रास्ता है नहाने के लिए, तो आप जाके बैठकर आराम से इजीली नहा सकते हो। वैसे मेरी आवाज जो थोड़ी सी आ रही होगी साहब, तो मैंने वैसे आप माइक लगा रखा है, अब पता नहीं क्या है, माइक थोड़ा सा टूट गया है, क्या हो गया है, ये बात थोड़ी सी साफ नहीं आ पा रही है। बट चलते हैं थोड़ा सा, नहाते हैं, नहाने के बाद फिर ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और ये गौरीकुंड आके आप गौरीकुंड में, गौरीकुंड भी आपको दिखाता हूँ कहाँ पे नहाया जाता है। जैसे देख सकते हो सभी लोग गौरीकुंड के नीचे वाले, जो नीचे नदी बह रही है मंदाकिनी, उसके नीचे नहा रहे हैं। तो आप जैसे गौरीकुंड से एंटर करोगे, उसके बाद आप नीचे आकर इस तरीके से नहा सकते हो, जैसे ये लोग नहा रहे हैं यहाँ पर इजीली। तो आप भी आके नहा सकते हो। पानी काफ़ी ठंडा है, काफ़ी ठंडा पानी है। ये गौरीकुंड है जहाँ पर लोग आकर नहाते हैं, जो गौरीकुंड बना हुआ है। यहाँ पे ईद आपको नहाते हुए लोग दिख रहे होंगे इस तरीके से। जब केदारनाथ की ट्राई जैसे स्टार्ट करते हो, लगभग 200 मीटर आने के बाद ही लेफ्ट साइड में आपको, ऊपर के साइड से राइट साइड में आपको गौरीकुंड दिखेगा यहाँ पर। फिर धीरे 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 ठंडा हो जाता है। चलिए फिर अब आगे की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको आगे की तरफ दिखाते हैं भाई कैसा क्या क्या चीज़ें हैं। स्वेब भाई क्योंकि आगे की तरफ चले गए हैं, तो आपको स्वेब भाई को दिखा दूँगा आगे खड़े। गौरीकुंड की मेन चढ़ाई इस तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। ये थोड़ा सा गौरीकुंड की जो मार्केट की जो चढ़ाई है वो है, जो इस तरीके से है। बाकी तो इजी हो जाएगा आगे आने पर, अभी थोड़ा सा उतना इजी नहीं होगा, नॉर्मल इजी हो जाएगा। बट ये मार्केट के थोड़े से रास्ते इस तरीके से हैं, गौरीकुंड की जो मार्केट है वहाँ पे। तो चल रहा हूँ मैं भी, आगे भी दिखाते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक है, लॉक रूम भी यहाँ पे मिलता है, जो घंटों के हिसाब से होता है, कितने घंटे के लिए कितने रुपए, कितने घंटे पे कितने रुपए। तो आप कोशिश करें गौरीकुंड से पहले फाटा वगैरह रुक जाने की। यहाँ पे नॉर्मल देख लीजिए, ये यहाँ पे जैसे मैं आया हूँ, यहाँ पे प्रीपेड घोड़ा पड़ा हुआ है। जैसे कि थोड़ा सा चढ़ के आओगे लगभग 570 गौरीकुंड से, तो गौरीकुंड का ये घोड़ा पड़ा हुआ है जो आपको दिख रहा है सामने से, घोड़ा पड़ा। यहाँ से जिनको जाना होता है, जिनको घोड़े से जाना है, तो आकर सरकारी जो रेट है यहाँ पे 3200 रुपए है ले जाने का। तो अगर आप आते हो, अगर आपको घोड़े से जाना है, तो घोड़े से जाने के लिए आप यहाँ पर आइए, और यहाँ पे आने का घोड़े जाइए। ऊपर अगर आप घोड़े करते हो तो मनमानी रेट लेते हैं, नीचे से अगर आप घोड़े को करते हो तो 3200 रुपये में आपको चढ़ा देंगे। ऊपर 6000 भी ले सकते हैं, 5000 भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है चीज़ों के हिसाब से। लेकिन नीचे 3200 रुपये गवर्नमेंट का रेट है। तो अब देखो ऊपर की तरफ हम चढ़ गए हैं घोड़ा पड़ाव से ऊपर। तो इस तरीके की चढ़ाई है जो हम करते हुए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले गौरीकुंड आएगा, जहाँ पे आप क्या काम करोगे, नहा लोगे। नहाने के बाद जैसे स्टार्ट करोगे थोड़ा सा ट्रैक, घोड़ा पड़ाव आएगा, जहाँ पे घोड़े के पड़ाव पर उनको घोड़ा लेना है, वो घोड़े ले लेंगे, फिर बाकी पैदल चलोगे। तो पहला स्टॉपेज आया घोड़ा पड़ाव। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं और क्या क्या चीज आती है। तो दोस्तों इतनी देर चलने के बाद एक बोर्ड दिख गया है जहाँ पे लिखा है श्री केदारनाथ 15.50, मतलब 15.5 किलोमीटर इतना दूर है। बट ये गलत बोर्ड लगा पड़ा है भाई, फिर भाई इस पे भरोसा ना करें, ये बहुत गलत है, इससे ज्यादा है। और पहला गेट आपको मिल जाएगा केदारनाथ के लिए। पहला गेट जो आपको सामने दिख रहा है, ये पहला गेट है केदारनाथ का, जहाँ से अधिकृत रूप से बता दिया जाता है कि आप केदारनाथ में आ चुके हो, आपकी मेन चढ़ाई केदारनाथ की स्टार्ट हो चुकी है। जो मेन गेट आपको दिख रहा है केदारनाथ का, ये सामने पहला गेट आपको दिख रहा है सामने, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने पहला गेट है ये केदारनाथ का। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे भाई ट्रैकिंग वगैरह पर घोड़ों से ज्यादा दिक्कत है कि घोड़े बहुत ज्यादा हैं, घोड़ों की वजह से आपको चलने वगैरह में प्रॉब्लम आती है। तो पहला गेट मैंने आपको दिखा दिया है, इस तरीके का कुछ गेट है, फर्स्ट गेट है यहाँ पर ये केदारनाथ का जहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्लियर, इसके आगे इतनी बातें बताता हूँ कि जैसे गेट पार करने के बाद किस तरीके की क्या चीजें हैं। तो गेट पार करने के बाद ऐसा कुछ व्यू है जैसे आप गेट पार करते हो। बट सबसे अच्छी चीज यहाँ पर ये है कि आपको पानी खरीदना नहीं पड़ेगा, आपको पहले से पता है। बोतल साथ रखिए और पानी पीते रहिए, पानी भर करके, कि पानी ये साधन पूरा है यहाँ पे। दोस्तों उतनी देर से चलते हुए 500 मीटर हम और आ गए हैं, और आपको एक बोर्ड और दिख गया होगा केदारनाथ का, जहाँ पे इस तरीके का व्यू है। और ये रहा बोर्ड, मतलब हम 1 किलोमीटर पूरे चल चुके हैं गौरीकुंड से यहाँ तक के लिए। तो भाई रुकोगे या चलोगे? चलेंगे भाई, चलो। भाइयों का कहना है कि हम लोग चलते रहेंगे, तो गाइस तो रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। देखते हैं
कंटिन्यू कितनी देर तक चलते हैं। तो सभी का मानना है कि चलते रहेंगे, जितने किलोमीटर तक हो सकता है उतने किलोमीटर तक पूरी चढ़ाई करेंगे। बस तेज चलने की कोशिश मत करो। ऐसे दोस्तों आप लोग कहते हो केदारनाथ में चीज़ें महंगी क्यों हैं? केदारनाथ में चीज़ें महंगी इसलिए हैं क्योंकि सारी चीज़ तो इन घोड़ों से ऊपर चढ़ाई जाती है, आपको दिख रही होगी, इन घोड़ों से ऊपर चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, जिस वजह से वहाँ पे सारी चीज़ें महंगी मिलती हैं, क्योंकि ये लोग भी बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं जिसकी वजह से। तो दोस्तों इतने दूर चलने के बाद तो हम सभी लोग पहला स्टे यहाँ पे ले आए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी थोड़ी सी जगह है, तो पहला स्टे यहाँ पे ले रहे हैं हम। काफ़ी देर चलने के बाद यहाँ पे ले रहे हैं भाई। सबसे गंद ये है घोड़ों का, जो है सबसे गंद रास्ता कर देते हैं भाई, इनका जाना सबसे गंद है भाई। ये तो हो ही ना यार, इस ट्रैक पर पूरी सुंदरता दिख जाएगी, बट क्या करें भाई, इन घोड़ों पे गधे जो जाते हैं उनका क्या ही किया जा सकता है भाई। और ये भाई लोग बैठे हुए हैं, पहला स्टे लिया है हमने 2.5 किलोमीटर चलने के बाद। ये भाई हैं देखो बैठ गए हैं, 2.5 किलोमीटर चलने के बाद ये पहला स्टे है हमारा। रुक रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ थोड़ा सा खा पी लें, उसके बाद आगे निकलेंगे थोड़ा सा। दोस्तों केदारनाथ का पहला बोर्ड दिखा, ऐसा वाला जो दिखा रहा है यहाँ से आपको कि 14 किलोमीटर और चलना है हमें। तो 14 किलोमीटर और चलेंगे, तो बाकी सारे लोग आगे हैं, तो दिखाते हैं आपको कि 14 किलोमीटर तक किस हिसाब से मैं चलता हूँ। आपको चढ़ाई में तो दिखा देता हूँ आपको आराम से भाई। बस घोड़ों की दिक्कत है, बाकी तो आराम से चढ़ जाऊंगा मैं बहुत रफ्तार से भाई। बस आगे चल ही रहे हैं हम, जो काफ़ी रास्ता है। यहाँ पे जानवर भी पड़ा हुआ है भाई। तो मेरा हमेशा रेयर केस में आपको समझाता हूँ किस तरीके से ना आए भाई जानवरों को के साथ, भाई बहुत बुरा होता है भाई इनके साथ। आप देख लो, छोड़ दिया इस बेचारे को ट्रैक में, ऐसे ही बेचारा पड़ा हुआ है। तो मैं हर ब्लॉग में यही बोलता हूँ भाई कि जानवरों पे चढ़कर ना आए भाई। आप लोगों की वजह से ही इस तरीके का कोई सीन है यहाँ पे। आपको मैं कलेजा मैंने बताया कि अगर आप आते हैं तो कोशिश करो भाई पैदल चलने की। अगर आपके पैरों में जान है, नहीं जान है तो भाई मत आओ आप। या जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए ठीक चलता भी है, बट कोई इतने लोग जो हैं, इसलिए आपको दिख रहे होंगे सारे लोग, जो भी दिख रहे होंगे आपको सारे लोग, इन बेचारों को देख लो जो नीचे आपको मैंने दिखाया क्या हाल हो जाता है भाई खच्चरों बेचारों का। बट लोगों के दिमाग में इतनी भी सहानुभूति या सहनशीलता नहीं होती कि इस बात को वो लोग समझ सकें। क्या कह सकते हैं भाई कुछ इस सीन को देखकर। बिल्कुल भाई, देखो भाई घोड़े बजा रहे हैं भाई लोग, सभी को देख लो, कह रहे आ जाए दो इस तरीके से। हर हर महादेव। तो क्लियर थोड़ी सी जो मैंने पीछे आपको लाइफ में बताई दी है, तो कुछ इस तरीके का सीन यहाँ पर करते हैं घोड़ों के साथ। तो भाई ना आए आप घोड़ों पर भाई यार, बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ ना आए। घोड़ों का बहुत बुरा हाल करते हैं भाई यहाँ पर, हद से ज़्यादा। ये बैक साइड है केदारनाथ की जो आपको देखने के लिए मिलती है। जब भी आपको ऐसे बोर्ड दिखेंगे एक अलग सी सुकून मिल जाएगा आपको, ऐसे बोर्ड दिखते ही। जैसे ये बोर्ड दिखा, अब 12 किलोमीटर केदारनाथ है। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आप बताइए? नहीं कुछ कह रहे थे आप, नहीं कुछ बोल लो, ये मैं आगे प्रूव करूंगा ना ऊपर चढ़ जाओगे तो। क्यों बोला है? हाँ भाई दिक्कत भाई बस इन गधों की है जो घोड़ों पे बैठे हुए हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रास्ता मस्त है, बस जितने गधे घोड़े पर बैठे हैं यही दिक्कत दे रहे हैं यार। दिखेगा ये पहला इस प्रकार का बोर्ड, चलिए दिख रहा है? ठीक है जाइए। पहला बोर्ड देखा, ये सही वाला है? सही वाला है, देख रहे भाई? आ जाओ। कितना लिखा है? ये असली वाला किलोमीटर लिखा हुआ है। हाँ हाँ। काफ़ी देर चलने के बाद कुछ इस तरीके का व्यू है जो दिखाई दे रहा है। बट बैठोगे? ये पता है बहुत कम हो गई इसमें पानी, तो देखो कुछ नहीं है यार भाई। आगे भाई बहुत चढ़ाई है, नॉर्मल चढ़ाई इनको लग रही है पर चढ़ाई है। देखो इस तरीके के हालात हो गए हैं सभी के भाई। सुबह चलते चलते बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्का आगे पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे 1 घंटा नहीं, तुम 4 घंटे आगे पहुंच जा।
लेकिन ट्रैक मजेदार है ना। घोड़ा ले लूं क्या मैं? हाँ मुझे मजा नहीं आया ट्रक में। क्यों, क्या प्रॉब्लम थी? बस गधे जो चल रहे हैं उसकी वजह से। कभी नहीं, इन्हें घोड़े बोलते हैं, खच्चर। जो घोड़ों पर गधे बैठे चल रहे। मैं खच्चर ले रहा हूँ मैं। कुछ व्यू यहाँ पे देख लीजिए, जो बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ से केदारनाथ, और जो जो चीज़ें पड़ती हैं कितनी कितनी दूर यहाँ से है, दिख रहा होगा आपको कौन सी चीज़ें कितनी कितनी दूर पड़ती हैं यहाँ से। तो आगे चलते हैं, दिखाते हैं आगे की तरफ। ये जो है पुराना वाला पुल है, ये रही मंदाकिनी रिवर जो बह रही है, रात का टाइम है। दो पुल यहाँ पर हैं, एक उधर वाला जो नया बना है, ये पुराना वाला, और इस समय मैं इस पुराने वाले पुल पे चल रहा हूँ। वैसे सभी लोग कह रहे हैं रिस्की है, बट रिस्क है तो रिस्क है, इस पर तो कोई नहीं चल रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी है। जिस पर कोई नहीं चलता उसमें मैं चल रहा हूँ। इस पर देखो लोग चल भी रहे हैं, उस वाले पुल पे लोग चल रहे हैं, बट इस पुल पे कोई नहीं चल रहा, बट इस पुल पे मैं चल रहा हूँ केवल ओनली। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस पुल पे कोई भी नहीं है, क्योंकि ये पुल थोड़ा सा कमज़ोर है, टूटा हुआ पुल है, बट मैं इस पुल पर यहाँ पर हूँ, इसलिए हूँ तो मुझे पता है भाई मरना होगा मर जाएंगे, नहीं मरना होगा तो भोलेनाथ की कृपा से बचे रहेंगे। तो चलते हैं आगे, इसी पुल पे चलेंगे हम, देखते हैं भाई भोलेनाथ की कृपा से पार करके भाई पुल आ गए हैं। आ जाओ रे भैया, आओ। यहाँ लड़की जैसी वीडियो बनाना शुरू कर दो। पता है मुझे क्या लगता है, मुझे देखो सिंपल सी बात ये लगती है, बस इनमें कुछ भी ना करेंगे, बस घोड़ों के लिए थोड़ा सा अलग कर दें। हाँ, और जो घोड़ों पे गधे बैठे हुए हैं ना, इन बस गधों को कम कर दे नीचे से ही, जो चल नहीं सकते वो नहीं आए यहाँ पर। जितने लोग भी हैं, नॉर्मल बता दूँ, जितने भी लोग हैं जो घोड़ों पे बैठ कर आ रहे हैं, या तो पहले उनको दिखाए भाई कितने उम्र से कितने लोग ही घोड़े पे बैठ सकते हैं। आधी तो बंदे ऐसे ही कम हो जाएंगे अगर ये प्रोसीजर कर दिया जाए आगे तो। कर दिया घोड़े पे बैठोगे तो। अच्छा, अरे बहुतों के टूटे, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, घोड़ा वहाँ पे नीचे फैल गया था, नीचे गिरा था। हम भी आ रहे थे ना, जब एक आंटी गिरी थी घोड़े से, उनके लगी है वो, सब साथ में ये ना, तो दिक्कत आती है, चल रहे उनके लिए भी दिक्कत है। सभी के लिए पता है, या तो घोड़ों को अलग करें और गधों को अलग करें। गधे मतलब जो उन पे बैठ रहे हैं, जो उन पे बैठ रहे हैं उनको अलग करें, या तो जिनकी एज डाल दें, जो 40 साल के हैं वो घोड़े पे बैठ सकते हैं, 25 से लेकर 35 के बीच में सारे के सारे बैठे पड़े, मैंने देखे थे सारे के सारे। और पता है मैंने बस लास्ट में कहा था, कहीं ना कहीं है जो घोड़ों के लिए, पैदल यात्रियों के लिए अलग ही रास्ता होना चाहिए, घोड़ों के लिए अलग रास्ता होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी घुस के आ जाते हैं ये और चढ़ा देते हैं। चलाने का तरीका नहीं है, हाँ परेशान और करते हैं। हाँ, बिल्कुल खुले छोड़ देते हैं इनको, और पीछे से थोड़ा सा इनको हड़का के और ऐसे तेज गति से दौड़ाते हैं, सामने वाला तो डर जाता है। तो आपको मैं एक और बात बताऊं, अगर आप थोड़ा सा भी आगे जाएंगे ना, ये आपसे तमीज से भी बात नहीं करेंगे। हाँ मिलेगा भी ऊपर। बिल्कुल सही है आपकी बात। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि अगर आप लोग आते हैं तो इस बारे में जरूर कहें कि घोड़ों को या तो बैन कर दें यहाँ पर, या तो उन्हीं लोगों को भेजें जिनकी एज 40 से ऊपर हो। हाँ 40 आज जो सक्षम नहीं है ना वो चलने फिरने में, या तो उनके लिए, केवल उनके लिए होना चाहिए। बाकी जो सक्षम है और बिल्कुल आराम से चल सकते हैं, 40 से कम उम्र के, 25-25 साल के, 20-20 साल के ऐसे आ रहे हैं उसमें, है ना। और उसमें बारे में बताओ, हाँ उनका क्या होता है, वीडियो बनानी होती है, पता है, अगर जो घोड़े पे बैठ के जाते हैं, अगर एक पर्सनल बंदा मैंने अभी तक नहीं देखा है जो डाले कि हाँ हम घोड़ों पे बैठकर ही जाकर ऊपर फोटो खिंचवाइए, घोड़ों के साथ एक फोटो नहीं खिंचवाएंगे वो, ना घोड़े के ऊपर की फोटो रिकॉर्ड करेंगे कि हाँ हम केदारनाथ आए हैं, तो वो चल कर आए हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी। ये जो बंदे हैं ना, तो मैं लास्ट में भी आया था 10 बंदों को लेकर, इस बार 10 बंदों को लेकर आया हूँ और सभी को पैदल लेकर आया हूँ, और जो मैं लास्ट में लेकर आया था ना, उनमें से 3 बंदों ने कर लिया, मतलब मैं आपकी रिकॉर्डिंग में डालूंगा, भाई ऐसा मत करना, बेइज्जती होगी, कहीं पहले ध्यान रखते इस बात का। फिर नहीं, वो तो फिर यात्रा तो पैदल ही होती है भाई साहब, अगर आपको यात्रा करनी वास्तव में, है ना। तो शंकर भगवान को कहते हैं कि पशुपति नाथ हैं, और जो पशु हैं उनके नाथ हैं, आप उन्हीं के ऊपर चढ़ के उसकी यात्रा कर रहे हो, तो कहाँ से आपको ऐसा उनका आशीर्वाद मिल सकता है। और उनको ऐसे मारते पीटते लेके आ रहे हैं ऐसे, मतलब वो बहुत दयनीय स्थिति में है, मतलब। अभी मैंने नीचे देखा था, रिकॉर्डिंग पड़ी नीचे, एक घोड़ा ऐसे ही नीचे पड़ा हुआ था, ऐसे पड़ा हुआ था, तो उसको मार रहे थे, उनसे कहते रिकॉर्ड नहीं करना, मैंने कहा क्यों नहीं रिकॉर्ड करना है, कह रहे उसकी तबीयत खराब है, तबीयत खराब है तो लेकर जाओ हॉस्पिटल, दिखाओ। नहीं, उनको तो वो तो मार मूर के और वो खड़ा कर देते हैं, उसको खड़ा करके जबरदस्ती चलवा रहे हैं उसको, तो ये चक्कर है। पैसे कमाने। आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप बीच से घोड़े लेते हो तो आपको 5,000 भी मांग लेंगे, 4,000 भी मांगे, 6,000, लेकिन जो गवर्नमेंट का रेट है वो 3200 रुपए नीचे है। कोई अगर घोड़ा लेता है जो एज में ज्यादा हो तो वो नीचे से ही ले सकते हैं, नीचे से ले 3200 की पर्ची वहां से कटेगी और सीधे आपको ऊपर छोड़ेंगे, तो बीच से कोई लोग ना ले।
ये तो मनमानी रेट मांगते भाई साहब, ये तो कहीं से भी आप कहीं से भी वो भाई जो आदमी वहां से नीचे चलता है ना, तो ऐसा लगता है कि उसको अब मैं चल सकता हूँ, पर बीच में थोड़ा 1-8 किलोमीटर आने के बाद में ऐसा लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं मैं चल नहीं पाऊंगा, है ना, तो फिर घोड़ा ले लेता है। तो वो फिर वो मनमानी रेट मांगते हैं, क्योंकि वो हाँ वो देखते हुए कि इनको चाहिए, जरूरत इनकी है। गिरा भी देते हैं हाँ। पूछ के, बीच में फिर वो बंदा उतर जाए, हाँ ये फिर पहले पैसे पहले ले लेते हैं। थैंक यू वेरी मच भैया, आप सभी का ओके, थैंक यू सर। जानते हैं। तो जो लोग घोड़े पे बैठकर जा रहे हैं, क्या उनकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है ऊपर? पशुपतिनाथ नेपाल देखिए पशुपतिनाथ नेपाल में है, भोलेनाथ को हम कहते हैं पशुपतिनाथ ना, क्योंकि पशुओं से उनको इतना अधिक प्यार है। और कोई इंसान घोड़ों पे बैठकर जा रहा है आपके अकॉर्डिंग तो अच्छा है, मतलब जिसकी एज बहुत कम हो, 30 साल तक हो, क्या उनको जाना चाहिए ऐसे? हाँ जी, नहीं जाना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए ना? लेकिन वो तो कहते हैं धाम करेंगे चाहे जैसे करें, नहीं धाम तो करें, धाम वो पैदल भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इतने बूढ़े बूढ़े संत होते कोई 80 साल के चल रहे हैं। वही चीज ना, वो चल रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो 20 साल के 25 साल के हैं वो घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, जवान आदमी, जवान। उनका पता क्या ट्रेंड सोच लिया कि नहीं केदारनाथ जाना है। हाँ तो वो रावण के वंशज हैं, रावण के वंशज है जो मतलब घोड़ों पे बैठ कर जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि रावण युद्ध हुआ था तो उनके सब रथ सारथी सवार थे, हमारे दल के तो पैदल ही थे। जी जी अच्छा सब पैदल थे, नहीं कोई जी, जी। रथ सारथी नहीं था। अच्छा, हाँ वो मेरे रथ और सारथी सब थे। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जो लोग पैदल जाते हैं वो राम के साथ थे, और जो घोड़ों पर जा रहे हैं वो रावण के साथ थे, इसका मानना है जी? आपका भी यही आना है? हमारा ये मानना है जी जो खच्चर पे तो रावण की सेना जाती है जी, और राम जी की सेना पैदल जाती है। क्योंकि जो बंदर सारे थे, जो हनुमान जी थे, सारे लोग वो पैदल ही गए थे, सभी लोग पैदल ही गए थे। और यहाँ पे जो लोग हैं, मैं पता है अचंभो इस बात से खा रहा हूँ कि जिनकी एज 20-25 साल है वो जाके घोड़ों पे बैठकर जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना? अब ये 80 साल के वृद्ध हैं, जी जी उनका ये पाँव टूटा हुआ है जी और उसमें राड है, जी, फिर भी ये चल रहे हैं। वही चीज है ना, ये देखो जैसे कहते जाकी नहीं भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। हाँ, जैसे मतलब ऐसे लोग चले तो उनको भी बात को माना जा सकता है, उनकी बात। हाँ तो घोड़ा वाला हाँ वो घोड़ा वाला है, मतलब ऐसे लोग जा तो मान सकते हैं, लेकिन जो वैसे लोग जा रहे हैं तो दिल को भी तकलीफ होती है। ठीक है ठीक है, धन्यवाद बाबा जी। ठीक है, जय श्री राम, जब मम्मम बोले, जय केदारनाथ। नीचे उतरे हो जस्ट, मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, तो आपका कैसा मौसम, क्या क्या चीजें वहाँ पे ऐसी हैं, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं वहाँ पर? तो भैया मैं बताता हूँ आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। तो पहली आप जब चढ़ोगे ना तो बहुत चढ़ाई है, मैं मानता हूँ इस बात को, बट हिम्मत मत हारना, चलते रहना, अब बाबा के दरबार पहुंच जाओगे, बाबा आपको पक्का बुला लेंगे दरबार। अच्छा, मुझे जो प्रॉब्लम हुई है ना, जो मैं यहाँ तक अभी आया हूँ, मुझे लगा कि घोड़ों से बहुत प्रॉब्लम हुई है। अच्छा मैं बताता हूँ आपको घोड़े से क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ के जो घोड़े हैं ना वो बहुत पॉटी शूसू बहुत ज्यादा कर रखी है, इसमें ये गंद मचा रखी है। बस अगर ये घोड़ों की साफ सफाई होती रहे ना अच्छे तरीके से, तो आपको यात्रा करने में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और दूसरी चीज आपको लग रहा होगा कि जो घोड़े वाले थोड़े से तमीज से भी बात नहीं कर रहे हैं लोगों से, या तो एक घोड़ा है, एक बंदा है, और 4 लोगों को ऐसे ही छोड़ दे रहा है वो। हाँ ये बदतमीजी तो यहाँ पे हो रही है, ये तो है। हाँ, तो शायद गवर्नमेंट को इस चीज को ध्यान देना चाहिए। ये देना चाहिए, बट क्या कर सकते हैं, अब नहीं हो रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, आगे आप जाओगे ना तो भाई आप यहाँ पे टेंट वेंट भी ले सकते हो, रूम वगैरह। बस सबसे बड़ा ये है कि किसी के स्कैम पे मत फंसना, यहाँ पे स्कैम करने वाले आपके साथ बहुत बैठे हैं। अच्छा, बस नहीं मैं ये कहता भाई कि ऊपर जो टेंट वगैरह हैं शायद 200-300 तक मिल जाते हैं इस समय। हाँ समथिंग हाँ मिल जाते हैं। और क्योंकि जो अभी चल रहा है ऑफ सीजन, जी जी, तो आपको 200 रुपए पर पर्सन के हिसाब से 300 रुपए पर पर्सन, लास्ट तो आपको 400 रुपए पर पर्सन मिल ही जाएगा। अच्छा, और दूसरी चीज मैं ये कह रहा था कि ऊपर जो मंदिर की लाइन है शायद 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है। नहीं मैं आपको बताता हूँ, 2 बजे आपको लाइन लगानी है, समथिंग 6 बजे तक आपको दर्शन हो जाएंगे। इसका मतलब 3-4 घंटे लाइन 3-4 घंटे लाइन में लग जाते हैं। हाँ, तो मतलब कोई जो भी लोग आए हैं तो वो लगभग मतलब 4 घंटे में लाइन के लिए कंफर्म करें। हाँ 4 घंटे लाइन में लगना ही पड़ेगा। बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच भाई आपका इतना बताने के लिए। तो गाइज मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ भाई के चैनल के माध्यम से, भाई का भी चैनल है, तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल का नाम है लव यू रिस्की राइडर, आपको मिल जाएगा। प्लीज गाइज थोड़ा मुझे भी सपोर्ट करो। बिल्कुल भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आराम से लेके जाना, आराम से ले जाओ यार। देखा है यार, यहाँ पे खड़ा हूँ यार, देखा है मैंने, देखा है खुद ने देखा है। साथ नहीं है तो वही बात है ना, आप आगे लेके आ। अरे है यार भैया, उनके साथ वाले आगे जा रहे हैं। अरे नहीं बैठेगी ना वो, मेरे को बैठा रही यार, बैठेगी यार, कैसे ना नहीं बैठा रहा भाई, मैं इसीलिए वो घोड़ा फिर दोबारा क्यों ना मैंने घोड़ा यार
बैठाओगे नहीं? वो डर है ना ज्यादा, इसलिए भैया डर इंसान को ज्यादा नहीं बैठाना पड़ता है। और आगे भी रास्ता खराब है ना, क्योंकि रास्ता खराब है कि नहीं है। जो जो आदमी डर गया उसको ज्यादा नहीं बैठाना चाहिए, जबरदस्ती क्यों करें? बिठा यार, हमारे तक तो बिठा। थोड़ा सा धीरे लेके जा भाई, अगर वो हमारे तक सुनो, हमारे तक बिठा ना, इनके साथ पकड़ के मैडम अकेले छूट जाएगी। छोड़ मत ऐसे। आगे ले जाऊंगा, डर है ना ज्यादा यार। आप बैठा लीजिए, छोड़ना मत, पकड़ के ले जाना। आप बैठेंगे? डर जरूर रही हूँ, लेकिन अब आप सब 7 लोग आ गए हैं, आप सबके सामने ये तो मत बोलो कि डर रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन आपको परेशान तो मैंने धीरे लेके जा भैया। सच बोलो, झूठ मत बोलो। तो झूठ क्या बोला मैंने? कहा मैंने ये तो तब बोल रहा हूँ मैं। जैसे कि भाई आप सभी लोग बोलते हो कि केदारनाथ में इतनी महंगाई क्यों है। भाई महंगाई इसलिए है क्योंकि इतने सामान को ले जाने के लिए कुछ इस तरीके के ट्रैक्टर वगैरह जाते हैं, इसलिए केदारनाथ के अंदर इतनी महंगाई है भाई। और इतने लोग लगते हैं इस काम के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलते हैं भाई, आपको 1000 लोग मिलते हैं एक चीज़ को ले जाने के लिए। बस थोड़ी से घोड़ों की प्रॉब्लम है। हाँ भैया, कौन से भाई को? यहाँ पे देखो केदारनाथ में भाई जी हैं जो ट्रैक्टर चला रहे हैं। लोग कहते हैं केदारनाथ में चीजें बहुत महंगी मिलती हैं। भाई महंगी इसलिए मिलती है कि लोगों को देखो, एक ट्रैक्टर को सामान पहुंचाने के लिए कितने लोग यहाँ पे लगे पड़े हैं। और सामने वाले भाई जो चला रहे हैं, तो आपको कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएंगे यहाँ पर। हाँ जी भाई बताइए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मुश्किल है ना। हाँ मतलब मैं कहता हूँ, मेरा मानना है जान का भी खतरा है भाई यहाँ पर, कि कुछ भी हो सकता है, फिसल सकता है, नीचे भी गिर सकता है। बहुत स्लिप खाते हैं ना यहाँ पे। अच्छा ये मतलब पीछे। अच्छा, आप ये डेली लेकर आते हैं? ऐसे ही ऐसे डेली लेकर आते हैं? हाँ डेली है, डेली का काम है ये। डेली रात को लेके आते हैं। अब आप सोच सकते हो भाई, इतनी मेहनत का काम किया जा रहा है और फिर भी लोग कहते हैं कि भाई वहां पे महंगाई इस तरीके से हो रखी है। क्यों महंगाई है? लोगों को मेहनत नहीं दिखती है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों को देखा है कि वो ऐसे बोलते हैं कि वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा है, चीजों को है और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो रहा। भाई ऐसी चीजों को ले जाने में इतनी मेहनत होती है, तो और जल्दी से कैसे डेवलपमेंट वहां का होगा? सुरेंद्र है। सुरेंद्र नाम है भाई का। कहाँ से भाई आप? नेपाल से। अच्छा, नेपाल में कहाँ से हैं आप? नेपाल वहाँ कालीकोट से। अच्छा, कोई आएंगे भाई नेपाल कभी आपके पास, फिर मिलेंगे आपसे नेपाल के अंदर, ठीक है? नेपाल में कुछ बता दीजिए आप केदारनाथ के बारे में। केदारनाथ में सब भी बहुत ठीक ठाक है अभी। अच्छा, थोड़ा पर चढ़ाई में थोड़ा दिक्कत है ना। चढ़ाई में ट्रैक्टर चलाने में थोड़ा दिक्कत है, घोड़े बहुत सारे यात्री है ना। हाँ मैं क्या ना, जो घोड़े ने घोड़े का एक साइड हो जाए, एक साइड से घोड़े वगैरह जाएं तो ठीक हो जाए, तो ये इनको भी ले जाने में आसानी हो जाएगी। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है इस तरीके से। कोई बात नहीं भाई, ये केदारनाथ में थे भाई, जो केदारनाथ में यहाँ पे टूर है, ठीक है? भाई कह रहे हैं घोड़ों की वजह से प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, ठीक है? थैंक यू वेरी मच भाई, आपका धन्यवाद भाई। ठीक है, तो भाई इस तरीके से मुझे यहाँ पे मिले थे, जो यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में मुझे बताया है क्लियरली। तो मैं क्लियर दिखा रहा हूँ भाई कितनी मेहनत यहाँ पर हो रही है ना भैया? ठीक है, तो आप लोग किसी भी चीज के बारे में ऐसे ही ना बता दिया करें कि यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है, इतनी महंगाई है। महंगाई इसीलिए क्योंकि इस तरीके के काम है भाई, जान का जोखिम डाल के भाई लोग देखो सामने खड़े हैं, जो इस तरीके से भाई चढ़ाने के लिए ट्रैक्टर वगैरह को। सोचो कितनी ज्यादा मेहनत है भाई की, ठीक है? ठीक है, किस तरीके से सामने गाड़ी के सामने भाई खड़ा है, बिल्कुल ठीक है? पूरा रिस्क लेके बंदे काम कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है? और एक बंदा ऊपर बैठा हुआ भाई चढ़ाने के लिए। सोच लो कितनी मेहनत हो रही है यहाँ पर केदारनाथ में। आप ध्यान से देख सकते हो थकने के बाद क्या हालात हो जाते हैं ऐसे लोगों के, जो रील्स देखकर आ जाते हैं केदारनाथ। हाँ ये रख रही है, ये रील्स देखकर आई थी, ये रील्स देखकर आई थी, ये रील्स देखकर आई थी, इसीलिए मैं चल रही हूँ, इसीलिए मैं चल रही हूँ। जो रील्स देखकर आए थे उनके हालात देखो, ये हालात हो चुके हैं। ये कुछ दोस्त हमें मिले थे भाई ट्रैकिंग करने के दौरान, जो काफी क्यूट से, मासूम से, भोले से हैं, शकल से, अंदर से तो बाद में पता चलेगा कैसे है। खुद ये मुंबई से आई हुई है, जो मुझे कह रही है नेक्स्ट ईयर आपको 2 ज्योतिर्लिंग करवाऊंगी अपने पैसों का। अब पता नहीं करवाएगी या नहीं करवाएगी, भगवान जानते हैं। पक्का पक्का करवाएगी लड़की। अच्छा हाँ, मतलब मुझे बात बता दो, आप प्रॉब्लम्स अभी तक आई हैं यहाँ पे चढ़ने में, जेन्युइन प्रॉब्लम बताना। सबसे जेन्युइन यहाँ के घोड़े। अरे देखो, हाँ, घोड़े अगर यहाँ पे क्राउड नहीं होता ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे ट्रैकिंग करने में। क्राउड अगर सबसे ज्यादा ये जो क्या बोलते थे, लिच्चड़ खिच्चड़ क्या बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं, खच्चर इन लोगों ने सबसे ज्यादा दुखी कर रखा है हमें, और कुछ नहीं। अच्छा, और मुझे लगता है ना, पता दिक्कत ज्यादा वजन इसको बताया जाता है। नहीं पता दिक्कत इन घोड़ों की नहीं है,
दिक्कत है जो घोड़ों पे गधे बैठे हैं। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, अगर इन घोड़ों पे गधे ना बैठे हैं तो घोड़े जाएंगे ही नहीं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे अंदर यहाँ तक आने की अगर हिम्मत नहीं है ना तो आओ ही मत। गधों पे बिल्कुल। बैठकर आने का क्या फायदा। पता है मैंने जो लास्ट एक ब्लॉग बनाया था ना, मैंने बोला था जिनकी एज 40 से ऊपर हो वो भले चले जाएं, लेकिन मैंने जितना को देखा देखो 25 साल 30 वो सब साल घोड़े पर वो सारे बैठकर घोड़े आ पे जा रहे हैं, रहे हैं। गधे घोड़े। और पता है क्या करेंगे, वहां जाएंगे फोटो खिंचवाएंगे जी हम केदारनाथ आए हैं और रील्स वगैरह बना के डालेंगे। ये फैक्ट है। हाथ पूरा पूरा fact जोड़ेंगे, है। हमें आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद मिलेगा मैं तुम्हें। बताऊँ लास्ट में कुछ लोग ऐसे आए जो बाहर से ही फोटो खिंचवा के चले गए, सारे के सारे लोग। तो मतलब आप चाहते हो कि लोग और लोग यहाँ पर आए। हाँ हाँ बिल्कुल आना चाहिए सबको, और अपनी मेहनत पर जैसे हम लोग मेहनत कर कर आ रहे हैं ऐसी मेहनत करके आना ऐसे चाहिए। ये पैदल नहीं होकर आए कि- भाई, हाँ जी, पैदल चल के। ये नहीं कि हेलीकॉप्टर का सहारा ले लिया या फिर इन गधों का सहारा ले लिया। पैदल चल कर आओ। पैदल चल कर आओ और आसानी से आओ। और जैसे मासूम से कह रहे हैं ऐसे मासूम चलने को कोई भी शिकन नहीं है। इतना चलने के बाद लगभग ये 10 किलोमीटर चल चुके हैं, फिर भी इन्हें मासूम ने खुश है जाने के लिए। इसलिए खुश है क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है। और अभी सही है ये ना? बहुत एक्टिव है। और ये देखो अभी आगे तक चलेंगे तो मैं आगे तक दिखाऊंगा कितने आराम से सारे लोग चल रहे हैं। तो आगे मिलते हैं, दिखाते हैं कैसे हम सारे लोग चल रहे हैं एक साथ। पीने के लिए तो फिर ये जो बहुत तड़प रही है चाय के लिए, ये रही। और मुझे चाय पसंद नहीं है। चाय पसंद नहीं है और इसे कॉफी पसंद है ना? नहीं, क्या पसंद है? कैपुचिनो? उसे भी चाय ही पसंद है, उसको भी चाय। कैपुचिनो के लिए कैपुचिनो पिएगी ये यहाँ पे। चाय चाय पीनी तुझे? नहीं पिएगी तू? तुझे पसंद नहीं है? नहीं पिएगी? बना दो भाई चाय। 3 2 5। अदरक डालते हो क्या चाय में? अदरक डाल। मेरे लिए भी बना दो फिर। अदरक इलायची अच्छी तरह कड़क से बनाना है। क्या क्या देख रही थी? चाय पी लो। अरे अभी तो पीती नहीं चाहिए, पी ले बे। चल खाने के लिए निकाल दे कुछ। मैं वो भी हाँ? देखी? हल्की का सबका अलग अलग पसंद होता है। पसंद क्या लगता है? कैसी पिएगी? नहीं पीती नहीं चाय। मेरे को पीनी है अदरक इलायची वाली। ठीक है। ऐसे मैं पीती नहीं। हाँ एक वो मंगल के पास। नमकीन खा रहे हैं, ये पूरा भरा हुआ है, ये लड़की लाई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूर से। कौन लाया ये? पहले कंफर्म कर लो, झूठ बहुत बोल रहा है। कौन लाया? कौन? महाराष्ट्र वाले लाए। सब लाए। सब लाए हैं ये। एक अब घर से लाई होगी ना? हाँ, कैसे लाए? ये महाराष्ट्र का है, दिल्ली का नहीं है। हाँ, ये दिल्ली में ऐसा मिलता नहीं ना। हाँ दिल्ली में सब मिला हुआ मिलता नहीं। उसे क्या बोलते, झालमुड़ी क्या बोलते इसे? भेलपूरी भेलपूरी। भाई देखो फ्री का है ये, तो हम फ्री की चीजें खाई दे रहे हैं, है ना? फ्री का है ना मेरे लिए। तुम्हें पैसा हमारे लगा लिए भी फ्री का ही है। ये लाइए और मेहनत करी सकती हूँ। ये आप खाओगे नहीं? ये लो, ये ले लो। चाय जो मैंने पी है पहली चाय, तुमने पहली पी है? पहली चाय उसने भी पी है और पहली चाय मैं भी पीऊंगा। और मैं केदारनाथ की नहीं, मैं बहुत महीनों बाद चाय पी रही हूँ। महीनों नहीं सालों बाद चाय। चाय कैसे पी रहे हैं? वो चाय दोबारा पिए, एक बार कैसे पी रही? पिए एक बार टेबल पे रख के, टेबल पे रख के मुंह लगा के जल्दी जल्दी उठाने में आलस। इसे कहते हैं, मैं अपना हाथ इसे कहते हैं करना चाहती हूँ। बहुत ठंड इसे है। कहते हैं टैलेंट। इसे कहते हैं अल्ट्रा प्रो आलसी। मस्त ठंड चल रही है यहाँ पे और हम गरम गरम चाय पी रहे हैं। और चाय जो है बहुत मस्त है, बिना पिए बताने और वाली। ये लड़की वहाँ से जहाँ ठंड इस के अंकल नाम पे खड़ा होता है। जी ने चाय बनाई है। और चाय बनाई है। और इतनी रात में ट्रैकिंग करने वाले यहाँ पे सिर्फ हम ही 3 लड़कियां नजर आ रही हैं। बाहर हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हम चल रहे हैं? दोगी वाले लड़कियों की बात अरे कर नहीं 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 ये लड़की उनकी दोगी पहनने वाले ये सर्दियों में यहाँ तो बहुत सर्दी है। यहाँ पे ऊपर का टेम्परेचर रात में कितना हो जाता होगा? 10 हो जाता होगा। बाघ आते हैं अंकल, बाघ बाघ भी जाए यार, बीच भी आता है देखे हैं आपने? भालू भालू। काला वाला? हम यहाँ पे सोते हैं, यहाँ से आटा कट्टर लेके जाते हैं वो सावन के महीने में। अच्छा। सावन आने वाला है, सावन का महीना। अभी तो सावन से पहले आषाढ़ी को हाँ आषाढ़ के बाद सावन आएगा। सावन सावन में थोड़ा सीजन डाउन पड़ जाता है, आता है इस यहाँ से अंदर। बहुत बहादुर हो भाई, जानवरों के बीच में रह रहे हो। जानवर यहाँ तो नहीं बोलते हैं, पारासीना वो खाते पीते नहीं है। रीच यहाँ होता है, दिमागी नहीं दिमागी नहीं, शरीर भी। महाराष्ट्र में 3 ऋतु होती है। आगे उनके मन के हिसाब से करती है। मन के हिसाब से। उत्तराखंड में कैसा है, ठंडी ठंडी रहती है ना। हमारे यहाँ 12 महीने की 6 ऋतु होती है।
2 महीने की एक वहाँ ऋतु भी बैठे बैठे मुझे बोल रही होगी, मुझसे तो पूछो। 2 महीने सर्दी, 2 महीने गर्मी, 2 महीने बरसात, 2 महीने में 2 ऐसा होता है। 12 महीने तो साल भर। दिल्ली में भी कम से कम 4 ऋतुएं तो आती है, लेकिन महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही रहती है, गर्मी। महाराष्ट्र गर्मी नहीं रहती, नॉर्मल रहता है, नॉर्मल रहता है, नॉर्मल रहता है, मानसून भी होता ही है, नॉर्मल रहता है वहाँ पे। थोड़ा सा नहीं। मुंबई में मतलब हाँ, मानसून आता है। स्वतंत्र स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र मैंने गर्मी से स्वतंत्र है। अच्छा जी, तभी आप गोरे हैं बहुत अंदर से। कहाँ बोल रहे हैं गोरे हैं आप यहाँ के हिसाब से तो। यहाँ के लोग गोरे ही होते हैं। गोरे तो इंग्लैंड में होते हैं ना। नहीं वो वो गोरे गोरा नहीं बोलते अंकल, उन्हें गोरा नहीं बोलते, उनको कहते हैं उनकी स्किन। उनको बीमारी बोलते, बीमारी, वो एक सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है, वो होता है उन्हें। बीमारी ही लगती है। तो इंडिया में बहुत से लोगों को आ रही है। हमारे घर वालों से खा लेगी वो डिपेंड करता है माँ बाप पे कि आपकी मतलब कितनी बीवी, मतलब कह रहा हूँ कितनी बिल्कुल। अगर हमें याद रहा ये रास्ता तो आपसे जरूर आपसे मिलेंगे। लोकेशन ले लो, मजा आया, दोबारा चाय पियेंगे आपकी। आएंगे आएंगे जरूर आएंगे। जरूर आएंगे हम लोग, ठीक है। केदारनाथ की चांद रात कुछ इस तरीके की। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हम शाम को चले थे, शाम को चलते चलते ठीक है रात बीत गई। रात बीतने के बाद फिर आज सुबह हो गई, और सुबह होने के बाद अभी जस्ट मैं यहाँ हूँ। इस तरीके के कुछ मेरे हालात हैं, बट इन हालातों में लेकिन जो सामने का व्यू दिखाई दे रहा है वो काफ़ी अच्छा है। तो इस व्यू को देखकर ही ना सारी चीज़ें भूल जा रहा हूँ, बट अच्छा व्यू है, काफ़ी सुंदर है। मतलब इस हालात में नहीं हूँ कि कुछ बातें बोल सकूं, क्योंकि शाम के 8 बजे से स्टार्ट करी है इस ट्रैकिंग को, और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी लगभग 1.7 के करीब रह रहा होगा, मतलब अप्रोक्सीमेट मैं बताऊं तो 2 किलोमीटर रह रहा होगा। पर जो व्यू ऊपर का आपको दिख रहा है वो देखने के बाद सारी थकान मिट जा रही है। ले काफ़ी अच्छा व्यू है, तो दिखाते हैं गाइस आपको आगे का। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो? हाँ जी, कैसा लग रहा है कि यहाँ पे? बढ़िया। आप पता है जो आप ऊपर देखेंगे, जो सामने जो ऊपर दिख रहा है वो वहाँ पर पता है, अगर आपको पूरा व्यू लेना है ना वहाँ पे जाने के लिए, गर्ल्स का क्या होता है ना, वो फोटो खींचना चाहती हैं बहुत मस्त मस्त फोटो है। हाँ, तो आप केदारनाथ से तो अच्छी फोटो नहीं आएगी, हाँ, इतनी अच्छी फोटो आएगी केदारनाथ से सीधे। तो वहाँ पे मंदिर दिखा था सामने, को एक मंदिर दिखा ना छोटा सा, हाँ, वहाँ पहुंचे तो भैरव टेम्पल है। वहाँ से थोड़ी सी ऊंचाई पे पहुंचोगे आप ना, तो वहाँ पे बहुत वहां तक चलने की क्षमता होनी चाहिए, वरना चल जाएंगे। बाकी घर वाले भी हैं, वो ले गए तो ठीक है। भैरव टेम्पल बोलना है, उसी तरीके से बोलना। एक भैया मिले थे जो बताए थे कि अगर आप केदारनाथ आते भैरव टेम्पल नहीं करते तो यात्रा जो होती है वो पूर्ण नहीं मानी जाती। घोड़े से चले जाएंगे? घोड़े वोड़े नहीं जाते वहाँ तो। अबे यार, ज्यादा नहीं है, मुश्किल से होगा आपका, मुश्किल से होगा तो वो 1 पॉइंट कुछ किलोमीटर है, 1 किलोमीटर ही होगा। और वो ऐसी प्लेन जैसे ये नहीं है, ऐसे ये अभी प्लेन आया जब पता हम लोगों ने पूरी, मतलब मेरी एक बहन है उसके चक्कर में हम इतना रुक रुक के आए, वरना हम लोग यहाँ रात के 11 बजे पहुंच जाते हैं आराम से, और मुश्किल से फिर 4 बजे के आसपास हमारे दर्शन हो जाते हैं। मतलब लाइन में लग जाता हम लोग, लाइन में लग जाते, टाइम बच जाता और फिर ऊपर से हम लोग सो भी जाते। पर फिर कल रात क्या हुआ, चाचू और पापा के वो ज्यादा थकान हो रही थी तो वो वहीं पर कैंप लेके हम सो गए थे नीचे। सीधे केदारनाथ आए हो, कहीं पे और भी दर्शन वगैरह करने? हाँ, 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं हम लोग। पहले तो गए, पहले ही यमुनोत्री गए, फिर गंगोत्री, फिर सीधा हाँ फिर आप बद्रीनाथ जाएंगे इसके दर्शन करने के बाद। बद्रीनाथ में आपको चढ़ना होना कुछ नहीं है, वो तो सीधा, हाँ बद्रीनाथ तो बिल्कुल सीधा है, बहुत इजी ट्रैक है बद्रीनाथ का, बिल्कुल इजी ट्रैक है बद्रीनाथ का बहुत। तुंगनाथ जो है ना, तुंगनाथ तो हम लोग गए ही नहीं। तुंगनाथ के पास चंद्रशिला है। चंद्रशिला, हाँ, तो उसका नाम सुना होगा बहुत। हाँ सुना रास्ते में पड़ा है। हाँ, तो वो जो जगह है ना, वहाँ से आपको कह सकते हो जस्ट लाइक अ हेवन।
स्वर्ग की तरह वो दिखाई देता है। अच्छा, हाँ मतलब सही अभी है। तो ऑफ सीजन है वहाँ पर, अभी जाने का कोई मतलब है नहीं, मतलब अभी बर्फ वहाँ पे मिलेगी नहीं आपको। लेकिन अगर आप जनवरी वगैरह में जाते हो ना, वो ट्रैक करते हो तो आपको काफ़ी अच्छी बर्फ वगैरह वहाँ देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे दिख रही है आपको सामने। सही है। अगर फोटो क्लिक करनी है ना, केदारनाथ मंदिर के पीछे चले जाना, जहाँ भीम चिल्ला है ना, हाँ, थोड़ा सा पोर्ट्रेट में करके 3x में, कैमरे को 3x में करके क्लिक करोगे ना, पूरा बर्फ S24 है, चिंता किसकी है। नहीं, वैसे नहीं। तो ये केदारनाथ का मोक्ष धाम गेट, देखिए मोक्ष द्वार जो है केदारनाथ का, यहीं से मोक्ष के लिए प्राप्ति हो जाएगी आपको। मतलब जो भी आपके अंदर ये सुकून बिल्कुल नहीं मिल सकता और कहीं नहीं मिल सकता, ये सुकून मुझे उस मंदिर को देखकर अभी हो रहा है, हद से ज़्यादा सुकून हो रहा है। इतना ज़्यादा चलने के बाद ये सुकून प्राप्त हुआ है मुझे। भोलेनाथ बस आपका साथ और कोई नहीं चाहिए मुझे, भोलेनाथ बस आपका साथ। दोस्तों ये केदारनाथ का हेलीपैड है। जो भी लोग केदारनाथ हेलीपैड से आते हैं, हेलीपैड का मतलब है हेलीकॉप्टर से आते हैं, वो यहीं पर आकर रुकते हैं, उसके बाद ये दर्शन करने के लिए भोलेनाथ के यहाँ चले जाते हैं। बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि मैं सुबह के 6 बजे पहुँच चुका हूँ, जिसकी वजह से ये अभी स्टार्ट नहीं है। तो जब स्टार्ट होगा तो आपको दिखा देंगे आते टाइम, अगर स्टार्ट हुआ होगा, अगर आ रहे होंगे, ठीक है। बट अभी तो कोई आता हुआ दिख नहीं रहा है। साक्षात आ गया हूँ केदारनाथ धाम में, दिख रहा होगा आपको, साक्षात आ चुका हूँ केदारनाथ धाम के अंदर। अब आगे की तरफ चल रहा हूँ, केदारनाथ धाम से आगे की तरफ दिखाता हूँ भाई। वैसे बहुत लंबी चौड़ी लाइन होती है यहाँ पे, कुछ बांध होते रखते हैं, वैसे सब कुछ यहाँ से हटा दिया है, कुछ बांधा होता है नहीं, चाहे रजिस्ट्रेशन बंद होने की वजह से। कोई भीड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस समय बिल्कुल ही खाली है, दर्शन आसानी से कर सकते हैं आप, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि भीड़ भाड़ बहुत कम है, इतने सालों में मैंने नहीं देखा है कि केदारनाथ में इस टाइम भीड़ ना हो, क्योंकि इस टाइम भीड़ होती है जुलाई में कम हो जाती है, क्योंकि जुलाई बारिश का मौसम होता है, तो बारिश की मौसम की वजह से भीड़ कम हो जाती है। लेकिन अब देखते हैं। भोलेनाथ आपका भक्त फिर आ गया। भोलेनाथ आया हूँ इसीलिए क्योंकि आपने बुलाया है, क्योंकि आप ना बुलाते तो मैं क्या, कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। बस कर रहा हूँ पूरा दिखाने के लिए कि केदारनाथ टेम्पल है ये पूरा, और इस तरीके की पूरी लाइन है जो लगी हुई आपको दिख रही है, ये पूरी लाइन इस तरीके से है, और उस लाइन को इतनी ज़्यादा भीड़ कर दी है, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली दर्शन कर सकते हो कि लाइन काफ़ी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो इस तरीके से लाइन दिख रही है। और थोड़ा सा आपको मंदिर भी दिखा देता हूँ। वैसे मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना वगैरह मना किया गया है, तो मैं कोशिश आपको बाहर से दिखाता हूँ कि मंदिर में क्या सीन है। इस तरीके का कुछ, ये नंदी महाराज, ये मंदिर आपका, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर से आपको दिखा दूँ मंदिर के दर्शन। ये देखिए अंदर बाबा जो है वहाँ पर अंदर, केदारनाथ के पूरे अंदर के, देखिए इस तरीके से पूरा व्यू इस तरीके का है केदारनाथ का। तो एक चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पर कुछ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये कि मांगने का रिवाज थोड़ा सा खराब है, कोई अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो देना है वो दे ले, और इस तरीके से नंदी बैल यहाँ पर है, इस तरीके। भोले जी का नाम रहेगा, भोले जी का नाम रहेगा, इतनी देर से चलते चलते यहाँ पहुँचे हैं भाई, और यहाँ पहुँचने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट बीत चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और भीड़ होने की वजह से थोड़ा सा लोग हैं, कुछ कहाँ से आते हैं कुछ कहाँ से आते हैं, तो उनके पास ये नहीं है किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। इतनी देर भीड़ में लगने के बाद अब थोड़ा सा मंदिर पूरा साफ दिखा रहा है, साफ पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ से अपने जूम करके दिखाता हूँ मंदिर यहाँ पर, बट यहाँ पर लगे पड़े हैं हम इस लाइन में। इस लाइन की वजह से देखते हैं कब तक ये लाइन हमें लेकर वहाँ तक पहुँचाती है, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, उधर रस रहता है, तो कितनी देर में पहुँचा देती है। कुछ इस तरीके का जयकारा लगता होगा, सारे
मंदिर के बिल्कुल सामने हम आ चुके हैं। मंदिर के सामने आने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा गया है कि फोटोग्राफी करना मना है। तो भाई फोटोग्राफी अगर अंदर की हम करेंगे नहीं, वैसे मना है बिल्कुल करना। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे ना ही की जाए तो बेटर है। बट मैं नॉर्मली इसलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ पे लिखा गया कि फोटो नहीं खींच सकते। तो आपको तो सामने में दिखाता हूँ कि सारे लोग यहाँ पे फोटो वगैरह खींच रहे हैं। तो फिर मैं एज अ फॉर द इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बनाना चाहता हूँ पूरा का पूरा, फॉर ओनली इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये वीडियो पूरी शूट कर रहा हूँ, ओनली फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो अभी अगर मैं हो सकता अगर पॉसिबल हुआ तो सामने से थोड़ा वो दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए केदारनाथ की रियलिटी। लोग केदारनाथ आते क्यों हैं, आप देखिए ध्यान से देखिए, केदारनाथ आते ही क्यों हैं। बस मेन मकसद यही है, ध्यान से देख लीजिए पूरा पूरा मकसद, केदारनाथ आने का क्या मकसद है। सेम देखिए, कोई भी दर्शन करना नहीं चाहता, कुछ भी करना नहीं चाहता, बट जो करूँगा आपको दिखाने की यहाँ से कि मंदिर के अंदर आपको दिखा रहा हूँ केदारनाथ मंदिर। थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ आपको, बट मंदिर के अंदर तो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि कोई ज़रूरी भी नहीं है। देखिए कुछ इस तरीके का व्यू अंदर है, कुछ इस तरीके का व्यू अंदर है, बट अंदर फोटो और वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा फोटो और वीडियो ना बनाने की, बट आपको मैं कोशिश करता कि थोड़ी बहुत चीज़ें मैं यहाँ तक आपको दिखा दूँ। बस मैं आपको यहीं तक दिखा रहा हूँ, इसके आगे मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो आगे का दोस्तों मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतना मस्त दर्शन हुआ है कि शायद मैं लाइव में ऐसा दर्शन नहीं करा होगा, तो किसी ने भी ऐसा नहीं करा होगा जिस तरीके से मैंने करा है वहाँ पर। मतलब कम से कम मैं जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, कम से कम मैं 3 से 4 मिनट उसके अंदर था। मतलब इससे पहले मैं जितनी बार भी आया था शायद मैं वहाँ पे हाथ भी नहीं लगा पाया था, बाहर ही रुक गया था। बट इस बार मैंने बहुत अच्छे ढंग से करा है। इतनी खुशी है मुझे, इतनी खुशी, हद से ज़्यादा खुशी है। तो ज़िंदगी में इतनी खुशी नहीं हुई होगी मुझे जो आज इतनी खुशी हुई है। बस भोलेनाथ आपने मनोकामना पूरी करी, जैसा सोचा नहीं था वैसा हुआ इस बार। तो जब हम केदारनाथ से थोड़ा सा ऊपर आते हैं, केदारनाथ से ऊपर आओगे, जो रास्ता आपको सीधा दिखता है भैरव टेम्पल का जो रास्ता दिखता है, नॉर्मल से जो भैरव टेम्पल का आपको रास्ता दिखता है, भैरव टेम्पल से थोड़ा सा जैसे हम ऊपर आते हैं ना, ऊपर आने पे कुछ इस तरीके से बुग्याल दिखते हैं जो काफ़ी सुंदर और मनमोहक दिखाई देते हैं। अगर आप आते हो, मतलब इनको फोटोग्राफी का शौक हो, मतलब जहाँ पे ग्रीनरी दिखती है वहाँ पे अक्सर लोग फोटो वगैरह खींच लेते हैं। ग्रीनरी के लिए काफ़ी अच्छी जगह आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे पूरी की पूरी ये। लेकिन ये जगह दिखाई देती है भैरव टेम्पल से थोड़ा सा ऊपर आ जाने पर। केदारनाथ का जो व्यू है ऊपर से किस इस तरीके से दिखता है, केदारनाथ टेम्पल पूरा इस तरीके का, पूरा व्यू इस तरीके का है केदारनाथ टेम्पल का। स्टार्ट हो गई। ये वही भीमशिला है जो अब 2013 में आपदा आई थी, तो सीधे मंदिर के पीछे आकर रुक गई थी। मंदिर पीछे के आके रुकने के बाद क्या होता, पानी का जो बहाव था वो 2 बराबर भागों में बट गया था, जिसकी वजह से मंदिर सेफ बच गया था और बाकी जितनी भी चीज़ें थी यहाँ से बहकर चली गई थी। तो यही ये भीमशिला है जिसकी महिमा पूरी की पूरी ये बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भीम ने इस शिला को यहाँ पर रखा था। वैसे इसमें कोई तथ्य नहीं है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि इतनी बड़ी शिला कहाँ से आ गई, जबकि पहाड़ के ऊपर कहीं पर कुछ भी था नहीं। ये श्री आदि शंकराचार्य की समाधि है जो यहाँ पे बनाई गई है इस तरीके से, जो आपको देखने के लिए मिल रही होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो शंकराचार्य जी हैं उनकी समाधि बनाई गई है यहाँ पर, जो इस तरीके से है पूरा इस तरीके से। यहाँ पे लिखा हुआ है ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम साय महादेव। इस तरीके की कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, जो लिखी गई हैं, जो गुरु शंकराचार्य जो हैं जिनकी समाधि है। कुछ इस तरीके का है व्यू अंदर। धीरे धीरे नीचे जाने पे ऐसा लगता है कि गड्ढे की तरफ आप जा रहे हो, नीचे बढ़ते जाओगे तो इस तरीके का कुछ बनाया गया है। आपको पूरा मैं दिखाता हूँ, इस तरीके की उनकी समाधि बनाई गई है। ये रही गुरु शंकराचार्य की, ये है गुरु शंकराचार्य की समाधि जो यहाँ पे है अंकित पूरा अंदर से। इस तरीके का व्यू है पूरा का पूरा, और मैं यहाँ पर इस तरीके से हूँ। तो आपको पूरा व्यू मैंने आपको दिखाई दिया है यहाँ पर। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि अगर आप केदारनाथ आएँ तो यहाँ पर आकर गुरु शंकराचार्य की जो समाधि है उसके दर्शन भी ज़रूर करें। तो गाइस चलते हैं वापस, आपने शंकराचार्य का भी दर्शन कर लिया है तो वापस की तरफ चलते हैं और ऊपर चलते हैं। तो मैंने आपको केदारनाथ ऊपर जो क्या बोलते हैं भैरव टेम्पल, मतलब आपको मैंने भैरव टेम्पल के भी दर्शन करवा दिए, यहाँ पे गुरु शंकराचार्य के भी करवा दिए। उसके बाद
आपको बाहर मतलब जो आपने देखा है भीमशिला उसके भी मतलब केदारनाथ में जो मेन चीज़ें थी दिखा दी है। मतलब जैसे कि वासुकी ताल उसका नहीं करवा पाया क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। आपको दिख रहा होगा कि इस बारिश में मैंने रेनकोट पहन रखा है, ये पन्नी वाला, जिस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा मौसम नहीं होता तो मैं आपको जरूर करवाता दर्शन उसके। आप ध्यान से देखोगे तो केदारनाथ में क्या परंपरा है मुझे इतना तो पता नहीं। लोग एक के ऊपर एक पत्थर ऐसे रख कर जाते हैं। मैंने आज तक रखे नहीं हैं बट काफ़ी सारे लोगों ने रख रखे हैं पत्थर इस तरीके से। क्यों होता है, क्या होता है, मैं सोच रहा हूँ आज मैं भी रखता हूँ पत्थर। तो अभी मैं भी रखने जा रहा हूँ, क्या होता है भगवान जाने। मैं भी रख देता हूँ एक पत्थर इस तरीके से। दोस्तों कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देता है केदारनाथ के पीछे की साइड जो भीमशिला है वहाँ से। जैसे आप ऊपर देखोगे, ऊपर जो आप देख रहे हो भैरव टेम्पल जो यहाँ दिखाई दे रहा है, भैरव टेम्पल आपका, ये भैरव टेम्पल यहाँ पर है। यहाँ पर जो सीधा रास्ता यहीं से जा रहा है, यहाँ सीधा रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि लगभग 1 किलोमीटर है। तो आप जाएँ तो भैरव टेम्पल जरूर जाएँ, वहाँ पर जाके दर्शन करें। और उसके ऊपर जहाँ पर देखो ऊपर देखो लोग यहाँ पर हैं, तो आप यहाँ पर जा सकते हो। यहाँ पर जाने के बाद क्या है, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह जो बहुत अच्छी आती है यहाँ जाने से। थैंक यू वेरी मच दोस्तों आप सभी का मेरे ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए। तो अब हम केदारनाथ से नीचे की ओर उतर रहे हैं।